जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सट्रीम में आपका स्वागत है। उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा 26 दिसंबर 2025 को यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया गया। अगर बात करेंगे तो उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अंतर्गत पे पदनाम है, जैसे प्रयोगशाला सहायक के अंतर्गत पे ऑब्लिक है, ब्रैकेट के अंतर्गत पे जैसे हम देख रहे हैं उद्यान विभाग ऑब्लिक है यहाँ पर वनस्पति विज्ञान और केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के अंतर्गत पे, एवं पदनाम है जो इसके अंतर्गत पे मशरूम पर्यवेक्षक वर्ग 3 के अंतर्गत पे और पशुपालन विभाग के अंतर्गत पे प्रयोगशाला सहायक के लिए। इसके अंतर्गत पे पूरा इन्फॉर्मेशन देख लेंगे कि क्या आयोग के द्वारा यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड किया गया है। कम समय के अंतर्गत टू द पॉइंट हम इसमें डिस्कस करेंगे। जो न्यू स्टूडेंट इसके अंतर्गत पे जुड़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सट्रीम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके लिए समय पर अवेलेबल हो जाएगा। और यहाँ पर एड्रेस की बात करेंगे तो उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन, एड्रेस है निकट महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज थानो रायपुर देहरादून। वेबसाइट है www.sc.uk.gov.in है और मेल की बात करेंगे तो चयनायोग@gmail.com है। 26 दिसंबर 2025 को देख लेते हैं, यहाँ पर पढ़ लेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर पत्रांक संख्या को भी नोट करो, ये फॉर्मेट को आप क्लियर कर लो। आने वाले समय में लोअर अपर पीसीएस के अंतर्गत पे जहाँ पर हिंदी के अंतर्गत पे लेटर राइटिंग के फॉर्मेट होते हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। विज्ञप्ति कहाँ पे लिखा है, डेट कहाँ पर मेंशन किया गया है, 26 दिसंबर लिखा है तो थोड़ा सा कॉमा लगा है, फिर उसके बाद में 2025 लिखा गया, ऊपर ऑफिशियल एड्रेस लिखी गई और पत्रांक संख्या कैसे यहाँ पर लिखा गया है। ये बेसिक से फॉर्मेट है, मैं पहले प्रोवाइड करता था, कुछ समय से मैंने छोड़ा हुआ है। वापस मैं हर वीडियो के अंतर्गत पे बेसिक सा इन्फॉर्मेशन आपके लिए प्रोवाइड करूंगा, ताकि रिविजन होता रहे हमेशा वाले में। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट हमें पढ़ना होता है मेन के लिए, तो उसके अंतर्गत पे साइड से हम डेली कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे, तो जब हम एग्जाम हॉल पे होंगे तो मेंटली रूप से वहाँ पर माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक, देख लेंगे वहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में जैसे छोटी बारीक से मिस्टेक होता है ना, यहाँ पर 26 ऐसे लिखा है, दिसंबर लिखा है, फिर कॉमा ऐसे लगाना होता है, फिर थोड़ा सा छोड़ के 2025 लिखा है। विज्ञप्ति कहाँ पे लिखा है, पत्रांक संख्या के अंतर्गत ऑब्लिक कहाँ पर लगाया गया है, ऐसे बहुत सारी पॉइंट ऐसे होती है, बेसिक सा होता है। फिर देखिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ के यहाँ पर क्या लिखा गया है, स्पेस कितना छोड़ा है, देखो एक पॉइंट नोट करना, पत्रांक संख्या से ऐसे करके लाइन जो है पत्रांक संख्या, उसके बाद में यहाँ पर ये चीज़ है। जैसे यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि जो अपर पीसीएस लोअर पीसीएस के अंतर्गत पे तैयारी कर रहा है, जहाँ पर लेटर राइटिंग का फॉर्मेट है, उसके लिए है। चलो कोई बात नहीं, साथ में ये चीज़ भी सीखते रहो। आगे बात करेंगे उसके बाद में जो चीज़ हम कह रहे हैं कि देखिए यहाँ से इतना इक्वल यहाँ पर लाइन डली हुई, थोड़ा सा इतना स्पेस छोड़ने के बाद में यहाँ पर एड्रेस लिखा गया। ये लिखने का फॉर्मेट अपने को याद रख लेनी है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अंतर्गत पे पदनाम हो गया प्रयोगशाला सहायक के अंतर्गत पे, और ब्रैकेट है इसके अंतर्गत पे उद्यान विभाग के अंतर्गत पे, और इस हॉर्टिकल्चर जो डिपार्टमेंटल इनके अंतर्गत पे होता है, बहुत सारे आते हैं यहाँ पर, और वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पे, ठीक है ना, बॉटनी जो चीज़ें हैं, और उसके बाद में केमिस्ट्री रसायन विभाग के अंतर्गत पे जो चीज़ कहा जाता है पदनाम, जो मशरूम है पर्यवेक्षक के अंतर्गत है, वर्ग 03 जैसे लिखा गया है यहाँ पर, और पशुपालन विभाग के अंतर्गत पे प्रयोगशाला के रिक्त 30 पदों की दिनांक यहाँ पर बात करेंगे तो 24 अगस्त 2025 को आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर आयोग की विज्ञप्ति संख्या यहाँ पर 204 ऑब्लिक है, एग्जाम यहाँ पर परीक्षा है, ऑब्लिक किया गया 2025-26, डेट मेंशन किया गया है 5 दिसंबर 2025 के द्वारा अभिलेख संनिरीक्षा हेतु तो औबंधिक श्रेष्ठता सूची यहाँ पर अपडेट किया गया। इन्फॉर्मेशन मैंने आपके लिए प्रोवाइड किया है, हमारे इस चैनल एक्सट्रीम पर जाकर आप देख सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन इसका पहले प्रोवाइड किया गया था। और उसके द्वारा इनके द्वारा कहा गया है कि उपरोक्त जो आपका लिखित परीक्षा के आधार पर अभिलेख संनिरीक्षा मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु तो औबंधिक श्रेष्ठता सूची आयोग की वेबसाइट पर www.sc.uk.gov.in पर अपलोड है, और उपरोक्त पदों की औबंधिक जो श्रेष्ठता सूची में जो सम्मिलित अभ्यर्थियों के अभिलेखों की जो संनिरीक्षा जो है यहाँ पर निम्नलिखित यहाँ पर डेट मेंशन किया गया, सीरियल नंबर जो यहाँ पर चीज़ें हैं जो अनुसार आयोग कार्यालय में किया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देख लीजिएगा। अब इसका जो भी एडमिट कार्ड जो भी इन्फॉर्मेशन होगा तो अभी आयोग आपके लिए प्रोवाइड कर देगा और आने वाले समय में, लेकिन क्लियरली ये चीज़ भी आपको ध्यान में रख लेनी है। जैसे यहाँ पर पॉइंट कहा गया कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन होना है प्रयोगशाला सहायक एवं मशरूम पर्यवेक्षक वर्ग 03 के अंतर्गत पे, तो सीरियल नंबर है 1 से लेकर 46 स्टूडेंट है इसके अंतर्गत पर है। टोटल वैकेंसीज के अंतर्गत पे कितनी है, 30 पोस्टों के अंतर्गत पे 30 स्टूडेंट होगा, इनमें से सिलेक्शन होना है। ठीक है, ये चीज़ भी 1 से लेकर 30 पोस्ट है, लेकिन 46 से है, 46 टोटल स्टूडेंट यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं, कुछ एक्स्ट्रा ले लेते हैं, ये चीज़ भी आपको ध्यान में होगा। तो इनमें से 16 स्टूडेंटों का रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अब देख लीजिएगा वो क्या इशू रहता है। अभी तो इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ बाहर हो जाएंगे, फिर उसके बाद में मार्क्स रहेगा, फिर वेटिंग में रहेंगे। जो भी चीज़ें क्लियर जो भी चीज़ होगा तो जिनके जो 46 स्टूडेंट है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ट्यूसडे मंगलवार को 6 जनवरी 2026 को आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई
वेरिफिकेशन होगा। कहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसीलिए मैं कहता हूँ आपको ये एड्रेस ध्यान में रखनी, उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके द्वारा यहाँ पर अपडेट की जाती हैं। जैसे कि इनके द्वारा फर्स्ट पॉइंट कहा गया है कि जारी श्रेष्ठता सूची के अनुसार डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन की नियत तिथि में अभ्यर्थी द्वारा अपने जो क्लियर है डॉक्यूमेंट है उनका आपके पास में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए। जो अभ्यर्थियों के द्वारा विज्ञापित पदों हेतु जब भी आपने फॉर्म फिल किया था उस टाइम पे जो भी आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने अपडेट किया था उसका आपके पास में 2 जेरॉक्स कॉपियाँ होनी चाहिए। 10th 12th ग्रेजुएशन या इसके अंतर्गत पर डिग्री, डिप्लोमा या जो चीज़ें मांगी गई हैं 2 कॉपी इनकी आप जेरॉक्स कॉपी रख लो। मैं तो ये सलाह दूंगा, सजेशन ये भी है कि ये भी सजेस्ट है एक हमारा कि अब 3-4 कॉपियाँ इनकी रख लो ताकि अगर कोई इश्यू आ गया तो आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए इतना। ठीक है, कोई ज़्यादा पेमेंट इसमें चार्ज लगता भी है नहीं कि जेरॉक्स करने में। सो प्रमाणित 2 परतें आपको अलग अलग रख लेनी है। उसके बाद में 06/6 पासपोर्ट आकार की आपके पास में फोटोग्राफ होनी चाहिए। आप निकाल लो 10-15 फोटोग्राफ जो भी चीज़ें हैं अपने पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो अपने पास में इतनी तो अवेलेबल होनी चाहिए। ये नहीं कि 6 फोटो गए हैं तो 6 ही आपके पास में हो, कुछ एक्स्ट्रा अपने पास में रख लो। इसमें 10 फोटो फिर भी होनी चाहिए, अगर कोई ख़राब हो गया तो क्या करोगे। निर्धारित तिथि को जो भी डेट है आपको 6 जनवरी 2026 को आपको मॉर्निंग में 9:30 बजे आयोग कार्यालय में उपस्थित होना है, इसीलिए मैंने आयोग कार्यालय आपको प्रोवाइड किया। देखिए सेकंड पॉइंट है अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन वरीयता प्रेफरेंस जो आपने फिल किया था ऑनलाइन विकल्प भरने हेतु यूजर्स आईडी, अभ्यर्थी का अनुक्रमांक, रोल नंबर और पासवर्ड जो आपका डेट ऑफ बर्थ है ऑनलाइन भरे गए विकल्पों को सबमिट करने के बाद 2 प्रतियों में प्रिंट निकालना है। एक आपको उसके बाद में भी ऑनलाइन इसको इसके अंतर्गत पे देखिए जो ऑनलाइन वरीयता है उसको फिल कर लेनी है, उसके बाद में 2 प्रिंट है उसकी निकाल लेनी है। एक प्रति हस्ताक्षर सहित अपने अभिलेख संनिरीक्षा की तिथि को आयोग को उपलब्ध कराना अनिवार्य है। एक आपके पास में अपना सेल्फ अटेस्टेड होगा, उसमें आपका डॉक्यूमेंट के साथ में आपको अटैच करके आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए। और विकल्प ऑब्लिक है वरीयता एक बार सबमिट होने के बाद किसी भी दशा में संशोधित उसमें परिवर्तन करेक्शन नहीं किया जाएगा। जो भी आपको वरीयता ऑनलाइन जो भी फिल करनी है अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के अंतर्गत www.ssc.uk.gov.in में जाकर दिए गए लिंक के माध्यम से अपनी वरीयता प्रेफरेंस भर सकते हैं। देखिए आपको ऑनलाइन प्रेफरेंस भरना जो भी उसके अंतर्गत वैकेंसी अपडेट था वरीयता की मुझे किस पोस्ट के लिए जाना है तो आपको उसके 2 प्रिंट आउट निकाल लेने, एक अपने पास में अवेलेबल होना चाहिए, एक आयोग कार्यालय में जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया गया है उसमें आपको अटैच कर लेना, उसमें आपका सेल्फ अटेस्टेड होगा। ठीक है ना, आपका सेल्फ सिग्नेचर जिसको कहते हैं। उसके बाद की बात करेंगे तो 3rd नंबर का जो पॉइंट है आपको ये चीज़ भी इसके अंतर्गत पे ध्यान देना है कि जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके अंतर्गत पे जो अभ्यर्थियों की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन से संबंधित जो मार्कशीट है, अंक तालिका है, प्रमाण पत्र जो सर्टिफिकेट है और स्थायी निवास डोमिसाइल आदि आपके पास में जो भी आपका कैटेगरी से रिलेटेड या जो भी आपका करेक्टर से रिलेटेड एक्सेट्रा जो भी आपके डॉक्यूमेंट उसके अंतर्गत पे मांगे गए उनको आपको क्या करना है मूल आपको उसके बाद में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नियत तिथि को उपस्थित होना आपके पास में अवेलेबल आपके पास में होना चाहिए उस दिन में। ठीक है, जैसे आपका अगर बात करेंगे तो आप अगर कैटेगरी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जो भी आपका कैटेगरी लगा था आपके पास में डोमिसाइल है, जो भी आपका 10th 12th ग्रेजुएशन जो भी मांगा गया था उसका जो रिजल्ट सर्टिफिकेट पहले तो अब तो रिजल्ट में ही पूरा सर्टिफिकेट उसी एक साल में अपडेट होता है। पहले पुराने जो चीज़ होंगे तो उनमें रिजल्ट अलग होता था, सर्टिफिकेट अलग होता था, दोनों साथ में उसका लेना जरूरी है। ठीक है, जिसके पास में जो अवेलेबल है दोनों होने चाहिए, रिजल्ट भी सर्टिफिकेट भी। इसमें जैसे कि कहा गया है कि ये पॉइंट वही कहा गया आपके पास में जो भी कैटेगरी से रिलेटेड यहाँ पर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, अदर बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड और ऑर्फन से रिलेटेड एक्सेट्रा जो भी इसके अंतर्गत पे कैटेगरी आएगा वो सर्टिफिकेट आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए। और उसके बाद की बात करेंगे तो 5 नंबर की बात करेंगे अगर कोई गवर्नमेंट जॉब है या नॉन गवर्नमेंटल जॉब के अंतर्गत पे यहाँ पे लिखा गया सरकारी और नॉन गवर्नमेंटल अर्ध सरकारी सेवा में कार्य जो एस्पिरेंट इसके अंतर्गत पे संनिरीक्षा इसके समय विज्ञापन की अंतिम तिथि तक का समक्ष जो प्राधिकारी द्वारा जारी विभागीय अनापत्ति सर्टिफिकेट आपके पास में होना अवेलेबल है। ठीक है, अगर उसके बाद में 6 नंबर का पॉइंट कहा गया कि अगर स्टूडेंट जो भी अभ्यर्थी है उसके नाम और उसके फादर के नाम पे अगर कोई मिस्टेक है तो उसको एफिडेविट प्रोवाइड कर लेना है। ठीक है, और उसकी छाया प्रति लेके आना जरूरी है और उसका ओरिजिनल और उसकी जो हार्ड कॉपी दोनों आपके पास में अवेलेबल, जेरोक्स कॉपी और हार्ड कॉपी आपके पास में अवेलेबल होनी चाहिए। और 7 नंबर का पॉइंट है अभिलेखों की संरीक्षा हेतु निर्धारित प्रारूप चेकलिस्ट एवं अभिलेख संरीक्षा में उपस्थित हेतु औबंधिक प्रवेश पत्र संलग्न है। और उसके बाद की बात करेंगे तो प्रवेश पत्र संलग्न है, अभ्यर्थी उक्त प्रारूपों पर उसके अनुरूप समस्त संलग्नों का
विवरण 2-2 प्रतियों अलग अलग में तैयार कर निर्धारित तिथि को यथासमय आयोग कार्यालय में उपस्थित होना है। ठीक है, आपके पास में जो भी डॉक्यूमेंट है उसके कम से कम 3-4 जेरोक्स कॉपी हर चीज़ का आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए और एक पूरा सेट बना लेना पहले ही। ठीक है, ताकि अगर कोई मिस्टेक हो तो दूसरा पूरा आप क्लियर उस टाइम पर सबमिट कर सको। 8 नंबर का पॉइंट है अभिलेखों की संरीक्षा है तो निर्धारित तिथि को अभ्यर्थियों को उपस्थिति नितांत रूप से अनिवार्य तथा निर्धारित तिथि में कोई परिवर्तन इसमें नहीं होना है और पृथक से किसी भी दशा में अभ्यर्थी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु अन्य तिथि निर्धारित नहीं की जाएगी। ठीक है, 6 जनवरी 2026 को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, इसी डेट को आपको अवेलेबल होना है। नेक्स्ट आपको कोई डेट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। और उसके बाद में 9 नंबर का पॉइंट है यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावे के अनुसार सही अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो इसके लिए पृथक से कोई एक्स्ट्रा समय आपके पास में अवेलेबल नहीं करवाया जाएगा। ये चीज़ भी ध्यान में रखना है। 10 नंबर का पॉइंट है कि आपके पास में मोबाइल फ़ोन, कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेके नहीं जाना है, ये चीज़ें कही गई है। अपने बैग में जो भी वहाँ पर सुविधा होता है शायद इन चीज़ों से रिलेटेड तो उसको आपको ध्यान में रख लेना है। बैग में आपको स्विच ऑफ कर लेनी है, साइलेंट कर लेना है या ऑफ कर लेनी है। लेकिन जो इसके अंतर्गत में इंपॉर्टेंट पॉइंट थी ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आने वाले समय के लिए। जब भी आप प्रिपरेशन करेंगे तो आयोग के द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या चीज़ें कराई जाती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितने स्टूडेंटों को बुलाया जाता है, कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उनमें डॉक्यूमेंट का आपको क्या क्या प्रोवाइड करना होता है। एक चीज़ क्लियर है आपको, देखिए प्रेफरेंस जो चीज़ है ना ऑनलाइन फिल कर लेना भाई। सेकंड नंबर का जो पॉइंट है सारे के सारे पॉइंटों को मैंने डीपली इस वीडियो के अंतर्गत आपको समझा दिया है और जिनका एग्जाम क्लियर हुआ है, जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है तो उनके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो आने वाले समय के लिए प्रिपरेशन करेगा तो ये पॉइंटों को ध्यान में रखो। आने वाले समय में आयोग के द्वारा कैसे क्या चीज़ करवाया जाता है तो अपने को ऑलरेडी समझ में पहले से रहेगा। और उम्मीद करूंगा दोस्तों इसके अंतर्गत पे अगर बात करेंगे तो प्रयोगशाला सहायक और मशरूम पर्यवेक्षक वर्ग 3 के अंतर्गत पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर आयोग के द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया गया, सॉलिड रूप से हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।